स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं शम। अब वक्त है दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो डालते एक नजर। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कई 48 कारों को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक कम से कम 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं खबरों के मुताबिक रविवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रक एक के बाद एक कई कारों को टक्कर मारते हुए निकल गई। वहीं एक के अनुमान के मुताबिक बताया गया है कि ट्रक की चपेट में कम से कम 48 वाहन आए हैं। ये दुर्घटना रविवार शाम करीब 8:30 पे हुई। वहीं सुरक्षा बल और फायर ब्रिगेड की टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद की और ट्रक की चपेट में आई कारों में फंसे हुए लोगों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। पुणे बेंगलुरु हाईवे के जिस हिस्से में ये दुर्घटना हुई है, वहां पहले भी इसी तरह के कई हादसे हो चुके हैं। नेपाल यूपी सीमा के जिले के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में आय के स्रोत की जांच होगी, जहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने सीमावर्ती अधिकतर मदरसों में अपनी आय के स्रोत का ज़कात बताया है। अब पता लगाया जाएगा कि बॉर्डर के गैर मान्यता प्राप्त 1500 से ज्यादा मदरसों का ये ज़कात कहां से मिल रही है। इसके लिए सीएम की अध्यक्षता में बैठक भी होने जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है, जहां सर्वे में सामने आया है कि करीब 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने मान्यता नहीं ली है। इनमें 7.64 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। वहीं सर्वे में ज्यादातर मदरसों में आय का स्रोत ज़कात को बताया गया है। सरकार भी ये मान भी रही है, लेकिन सरकार की मंशा है कि ज़कात का जरिया भी पता होना चाहिए। खासतौर पर नेपाल बॉर्डर के जिलों में इस पर फोकस करने को कहा गया है। बॉर्डर के जिलों सिद्धार्थनगर में सर्वे से ज्यादातर मदरसों में आय का स्रोत ज़कात बताया गया है, जहाँ 500 से ज्यादा, बलरामपुर में 400 से ज्यादा, लखीमपुर खीरी में 200 धारा से जुड़े हैं, जहां महाराजगंज में 60, बहराइच तथा श्रावस्ती में 400 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। वहीं मदरसों में देखा जाएगा कि उन्हें ज़कात कहां से मिल रही है। कई मदरसों में मौखिक बताया गया है कि उन्हें कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद सहित कई महानगरों से ज़कात मिलती है। वहीं कुछ मदरसों को दुबई व नेपाल की भी सहयोग राशि देते हैं, लेकिन लिखित में दस्तावेज खंगाले जाएंगे कि कहां कहां से कितना पैसा आया है। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर इंदौर रतलाम पैसेंजर ट्रेन रविवार रात करीब 11:45 पे खड़ी थी, जहां ट्रेन की बोगी में अचानक आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया, जिसके चलते स्टेशन पर हड़कंप मच गया। सौभाग्य से ट्रेन उस समय खाली थी। बताते चले कि फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन पूरी बोगी तब तक जल चुकी थी। वहीं जीआरपी थाने के सहायक उप निरीक्षक केएस टंडन ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई है। बता दें कि इंदौर रतलाम बीमा पैसेंजर ट्रेन नागदा स्टेशन से उज्जैन शाम 7:40 पर प्लेटफॉर्म पर 5 पर आई थी, जहां ट्रेन से यात्रियों के उतरने के बाद 8:40 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर खड़ा कर दिया था। ये गाड़ी सुबह उज्जैन स्टेशन से इंदौर के लिए 8 बजे रवाना होती है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर एड स्टिंग का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है, जहां संबित पात्रा ने कहा है कि अब भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। बता दें कि केजरीवाल के कई दिग्गजों का स्टिंग हुआ है। आप नेता बिंदु श्रीराम ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। रोहिणी के वार्ड 54 से बिंदु को टिकट का वादा था। टिकट के बदले 80 लाख रुपए भी मांगे थे। जहां स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि जनता ने देखा है कि कट्टर ईमानदार वाले कितने कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। इसी स्टिंग में दिनेश श्राफ ने ये भी बताया है कि विधानसभा चुनाव में भी पैसे का खेल हुआ है। नगर निगम के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी टिकटें बेची गई थी। आप पार्टी ने टिकट खरीदने दलाल भेजे थे। दिल्ली के लोगों को लूटा जा रहा है। भाजपा विधायक ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो पैसे दे सकते हैं सिर्फ उससे ही टिकट मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले में जांच की मांग करते हैं। वहीं एसीबी ने जल्द से जल्द गिरफ्तार भी करें। अब
खबर राजस्थान के टोल से है, जहां एक सरकारी स्कूल के टीचर की बर्बरता सामने आई है। जी हां, पिछले कुछ महीनों में राजस्थान में शिक्षकों की बेरहमी के कई मामले सामने आए हैं। एक बार फिर सरकारी स्कूल में छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है, जहां टोंक में शिक्षक ने एक छात्र को इतना पीटा कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। पीड़ित छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते चले कि छात्र के पिता ने बनेठा थाने में शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। छात्र के पिता ने बताया है कि 18 नवंबर को उनके 15 साल के बेटे को शिक्षक ने बुरी तरह से पीटा। इतना ही नहीं, स्कूल प्रशासन और आरोपी शिक्षक ने अन्य बच्चों को धमकाया कि मारपीट की बात स्कूल से बाहर नहीं जानी चाहिए।